नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनौर दर्पण न्यूज। मैं हिमांशु जोशी। इस वक्त की बड़ी खबर। आर्य कन्या इंटर कॉलेज नजीबाबाद का मामला मीडिया में छाया हुआ है। क्या पूरा मामला? मैं आर्य कन्या इंटर कॉलेज का पूर्व प्रशासक देवेंद्र चौधरी और आर्य कन्या इंटर कॉलेज में सन 2018 से 2021 तक सरकारी फीस जमा नहीं हुई है, विद्यालय का शुल्क जमा नहीं हुआ और वहाँ प्रबंधक ने खुद अपनी पत्नी के नाम पर अध्ययन कक्षों का 20 वर्षों के लिए किरायानामा बना दिया है और ऐसी वित्तीय अनियमितता है कि जिसके आधार पर आर्य प्रतिनिधि सभा जो आर्य समाज आर्य कन्या इंटर कॉलेज की स्वामिनी संस्था है आर्य प्रतिनिधि सभा लखनऊ, उन्होंने वहाँ से मुझे आर्य समाज नेहरूवाद करके और आर्य कन्या इंटर कॉलेज नेहरूवाद की समिति बन करके मुझे आर्य कन्या इंटर कॉलेज का प्रशासक बनाकर भेजा। मेरे जिला विद्यालय निरीक्षक बीनों ने 16/11/2021 को हस्ताक्षर प्रमाणित किए। पूर्व प्रबंधक जिसकी जेडी महोदय से बहुत अच्छी साठगांठ है, उन्होंने 22 तारीख में यहाँ से आख्या जाती है बन गए 22/11/2021 को और इन्होंने 25/11/2021 को समिति का कार्यकाल जो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भी 3 वर्ष दिखाया गया है और प्रशासन योजना में 3 साल है, इन्होंने उसे 5 वर्ष दर्शा के और उसके पक्ष में स्टे दे दिया पूर्व प्रबंधक थे। और जब 29 तारीख में वहाँ पर आख्या पहुँची जिसमें कार्यकाल 3 वर्ष था, इन्होंने अपने बचाव के लिए एक लेटर और तैयार किया कूटरचित तरीके से। कूटरचित आदेश में दिखाया कि प्रबंध समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल दिनांक 24/9/2023 को पूर्ण होना है। इन्होंने 2 साल और बढ़ा दिया है। अब इसके बाद ये 22/11/2021 की आख्या पहुंचती है जिला विद्यालय निरीक्षक की, जिसमें 3 वर्ष कार्यकाल वर्णित है प्रशासनिक योजना में, तो ये अपने बचाव के लिए जेडी महोदय एक कूटरचित आदेश और तैयार करते हैं। वो 1/12/2021 को इन्होंने बनाया है। इसमें लिखा है कि प्रबंध समिति का कार्यकाल टंकण की त्रुटिवश 5 वर्ष अंकित हो गया, जिसे अब 3 वर्ष पढ़ा व समझा जाए, शेष यथावत रहेगा। यदि 3 वर्ष इसे पढ़ा और समझा जाएगा तो ये आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाता है। 2019 में कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब इन्होंने जो है आगे लिख रखा था कि कार्यकाल 2023 में समाप्त होना ना। प्रबंधक इन्होंने कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी अपनी 60 गार्ड वाले प्रबंधक घुमाना, उससे इनकी जो है जबरदस्त 60 गार्ड है। और उसके बाद हम हाई कोर्ट इलाहाबाद गए इस फैसले के खिलाफ। हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में स्टे दिया। हम 2 महीना हाई कोर्ट के आदेश पर इंटर कॉलेज के प्रशासक रहे। उसके बाद पवन कुमार ने वहाँ अपील की, जिसकी सुनवाई में कोर्ट ने एक आदेश दिया कि पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है 2 महीने के लिए। पहले जो हमें प्रत्यावेदन देने के लिए आदेशित किया गया कि हम अपना प्रत्यावेदन दें, जिस तिथि में हम देंगे उसके 1 माह के अंदर जेडी महोदय को निर्णय देना है। और ये 2 माह के लिए इन्हें पवन कुमार को बैठा दिया गया कोर्ट के द्वारा और वहाँ सुनवाई चालू हो गई जेडी के यहाँ मंडलीय समिति में। तो मंडलीय समिति में कार्यकाल इन्होंने जो है 1 महीने में निर्णय देना था, वहाँ 4 महीने लगाए। उसके बाद सबसे लास्ट की जो सुनवाई थी हमारी, इन्होंने 24 तारीख को हमसे सदस्यता प्रमाण पत्र मांगे थे सर, एक सप्ताह के अंदर, जो 30 तारीख को पूरा होना था। मैं 30 तारीख में हमने जो है अपनी सदस्यता के प्रमाण पत्र इन्हें दे दिए। उसके बाद इन्होंने 31 तारीख में अपने चहेते पूर्व प्रबंधक से अपना पक्ष रखने के लिए आदेश तैयार कराते हैं। 2 दिन बाद वो 2 तारीख को रिसीव होता है। मतलब जो इनकी समय अवधि थी हमारी सदस्यता के प्रमाण देने की, उसके 3 दिन पश्चात पवन कुमार ने अपना पक्ष रखा। उसी के आधार पर इन्होंने जो है उसे प्रबंधक घोषित कर दिया। और जो आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश को इन्होंने प्रधान नहीं माना है देवेंद्र पाल वर्मा को, जबकि जो हमारी जो समितियों का देख रेख करती है डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी चिट्स लखनऊ, जो सब जहाँ पंजीकृत होती हैं सूची, वहाँ 1/10/2021, 29/10/2021, 16/12/2021 और 29/4/2021 4 सूचियाँ मैंने इसमें लगाई हैं, जिनमें देवेंद्र पाल वर्मा का नाम कंटिन्यू चला रहा है। 29
4 की जब मैंने सूची लगा दी तो इन्होंने 23/4 का आदेश लगाया जो 6 दिन पुराना है उससे। यदि देवेंद्र पाल वर्मा प्रधान नहीं है तो वो सूची में नाम निरस्त हो जाना चाहिए था। इन्होंने देवेंद्र पाल वर्मा को प्रधान नहीं माना, जबकि डिप्टी रजिस्ट्रार ने भी अपने 25/8/2021 के आदेश में देवेंद्र पाल वर्मा को प्रधान माना है और इन्होंने पूर्णतया फर्जी कूट रचित आदेश तैयार किया है, जैसी मुझे पहले से ही आशंका थी। मैंने कमिश्नर साहब के यहाँ भी इस संबंध में पहले ही शिकायत कर रखी थी कि यदि ये ईमानदारी से निर्णय देंगे तो हेमेंद्र सिंह वाली समिति अस्तित्व में आ गई। यदि इन्होंने पहले की तरह समिति का कार्यकाल 5 वर्ष दिखाया, फिर ये जिला विद्यालय निरीक्षक बिजनौर ने 22/11/2021 को आख्या भेजी है। इसमें साफ साफ लिखा है प्रशासनिक योजना के अनुसार कार्यकाल 3 वर्ष और कार्यकाल 2019 में समाप्त हो जाता है। ये इन्होंने साफ इसमें दर्शा दिया है कि कार्यकाल 19/11/2021 को समाप्त होना है। इसका मतलब ये कार्यकाल 3 दिन पहले समाप्त हो चुका है और जेडी महोदय इसके 3 दिन पश्चात 25/11/2021 को एक कूटरचित आदेश तैयार करके भेजते हैं। विद्यालय में विभाग द्वारा अनुमोदित प्रशासनिक योजना है जिसमें समिति का कार्यकाल 5 वर्ष दर्शाया इन्होंने और ये कार्यकाल पूर्ण होना इन्होंने दिखाया है। ये देखिएगा आप कि प्रशासनिक योजना में वर्णित प्रबंध समिति के 5। हेमेंद्र सिंह जी, आप आर्य कन्या इंटर कॉलेज के प्रशासक रहे हो। अब जो वर्तमान में प्रबंधक बने हैं आर्य कन्या इंटर कॉलेज के पवन कुमार, इन्होंने अपनी पत्नी के नाम किरायानामा किया है, ये सुना है हमने। इन्होंने अपनी पत्नी के नाम 20 वर्षों के लिए अध्ययन कक्षों का किरायानामा लिख दिया है। खुद प्रबंधक है, जबकि प्रबंधक रहते हुए अपने किसी सगे संबंधी को कोई लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता, मगर इन्होंने अपनी पत्नी के नाम किरायानामा किया। विद्यालय की स्थिति ये है कि वहाँ पर जो है एक कक्ष में 2-2 क्लासें संचालित होती हैं, इतनी कमरों की कमी है और इसकी शिकायत हमने जेडी मुरादाबाद से कई बार की है और जो विद्यालय की सरकारी फीस जमा नहीं है उसकी भी कई बार शिकायत की है, मगर इनकी मिली भगत इतनी अच्छी है, 60-60 इतनी बढ़िया है कि इनके खिलाफ इन्होंने जेडी मुरादाबाद में कोई कार्रवाई नहीं की और हमें उम्मीद भी नहीं है कि आगे को भी कोई कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। 18/10/2021 का जो कूटरचित आदेश है वो क्या है? 18/10/16 हमें जो है जैसे 11/10/2021 को आर्य प्रतिनिधि सभा ने प्रशासक नियुक्त किया, उसके तुरंत बाद 18/10/2021 को हमें इन्होंने एक डॉक्टर धीरज सिंह पूर्व प्रधान थे, उनके नाम से एक लेटर तैयार किया कि देवेंद्र पाल वर्मा ने जो प्रधान नहीं है उन्होंने गलत आदेश किया है, जबकि प्रधान में जब 1/10/2021 की हमने डिप्टी रजिस्ट्रार की सूची लगाते हैं और 29/10/2021 की लगाते हैं तो उसके बीच में 18/10/2021 आ जाती है। उन दोनों सूचियों में देवेंद्र पाल वर्मा का प्रधान के रूप में नामांकित है तो 18/10/2021 में डॉक्टर धीरज सिंह कहाँ से आ गए, जबकि वे 14/10/2021 से 22/10/2021 तक अपोलो हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे थे। अपोलो हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिन्होंने इन्हें अपना प्रबंधक बनाया था और हमें हटाया था। तो वो पत्र इन्होंने DIOS महोदय ने 23/10/2021 को आर्य प्रतिनिधि सभा को लेटर लिखा कि सभा प्रधान की स्थिति स्पष्ट करें। उसमें साफ साफ आर्य प्रतिनिधि सभा ने लिख कर भेजा कि यहाँ प्रधान देवेंद्र पाल वर्मा है और मंत्री पंकज जायसवाल, डॉक्टर धीरज सिंह प्रधान नहीं है और ये पत्र पूर्णतया कूटरचित और फर्जी है। इस फर्जी पत्र के आधार पर ही जेडी महोदय ने पवन कुमार के पक्ष में एक फर्जी कूटरचित आदेश तैयार कर 5 साल का कार्यकाल दिखाकर 3 वर्ष की जगह समिति का इन्हें प्रबंधक पद पर नियुक्त कर दिया। हमारे खिलाफ पीछे नहीं थे क्योंकि इनकी मिलीभगत है। में हमारा जो इन्होंने 24 तारीख में हमें 1 सप्ताह का समय दिया था सदस्यता के प्रमाण देने का, तो पहली बात तो उसमें इन्होंने उसमें स्पष्ट नहीं लिखा था कि हमें अपनी सदस्यता का प्रमाण देना है या समस्त सदस्यों का देना है। उसके बावजूद भी मैंने अपनी सदस्यता का प्रमाण और अपने समस्त सदस्यों की सदस्यता की एक सूची जो आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश से प्रमाणित थी वो मैंने लगा दी सदस्यों की। वो लास्ट दिन था हमारा, 1 सप्ताह पूरा हो गया, 30 तारीख में हमने जमा कर दिया। उसके बाद यदि हम जमा करते हैं तो वो मान्य नहीं होता, 1 सप्ताह का समय था। जबकि
प्रबंधक पवन कुमार ने 2 तारीख में अपना पक्ष रखा, जो समय अवधि 3 दिन पहले निकल चुकी थी, जिसमें इन्होंने हमारे लेटर को देखकर उसके बाद अपने जो है रसीदें काट कर जमा की और इनकी सदस्यता उन्होंने सही मानी है। जबकि आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान को इन्होंने प्रधान नहीं माना। डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश को इन्होंने कुछ नहीं समझा, ये मनमानी करके इन्होंने आदेश दिया है और उसके पक्ष में इन्हें आदेश देना था किसी भी तरीके से। इसीलिए जो इन्होंने पहले हमारा 30 तारीख का जो हमने पक्ष रखा था उसे देखा, उसके आधार पर इन्होंने खुद बनवा कर उससे और उसके पक्ष में आदेश दिया है, उसको प्रबंधक बनाया गया है, जो बहुत ही गलत है। इसकी हम उच्च स्तरीय शासन स्तर से जांच कराएंगे और इस भ्रष्टाचार का खुलासा जरूर करेंगे।